अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान मॉडर्न हकीमो सन्यासी। वैसे नेक्स्ट टाइम से ये नाम जीएम हो जाना चाहिए। गुलाम मोहिउद्दीन मेरा नाम है तो जीएम ही ठीक है। वैसे तो बड़ा लंबा लगता है नाम। तो चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। नाज़रीन, आज मैं आपसे जो जड़ी बूटी का तारुफ कराऊंगा उसका नाम है क्योड़ा। तो पता नहीं क्योड़ा है या कैवड़ा है, लेकिन लिखते ऐसे हैं उर्दू में। तो ठीक है जी। और ये क्वार गंदल यानी कि एलोवेरा की किस्मों में से एक किस्म है। ठीक है जी। दूसरी बात ये, और तीसरी बात यह है कि इसमें से बांस निकलता है एक, और वो बांस आज मुझे मिल गया है। वो ये काफ़ी मुश्किल से इतना बड़ा होता है ये बांस, वो भी दिखा देता हूँ आपको। और तीसरा ये है कि इसमें बेशुमार कीमियागरी के नुस्खे आते हैं। मतलब पारे वगैरह पे काम करता है, ये बड़े काम की चीज़ है। और चौथा ये है कि ये मुफर्रा है। तिब्बी लिहाज से इसका इस्तेमाल ये है कि ये मुफर्रा है, फ़रहत बख्श है, दिल को फ्रेश करता है। और दिल को फ़रहत बख्शना जो है, उसको उन वाली दवाइयों को मुफर्रा कहते हैं। तो जब हम छोटे थे, हमारी दादी अम्मा, एक पानी आया करता था लिक्विड शीशी का, छोटा सा पानी, वो उसका नाम था रूह क्योड़ा। हम तो क्योड़ा पढ़ते हैं, पता नहीं कैवड़ा या क्या। तो ये रूह क्योड़ा तो वो चावलों में डाला करते थे। जब चावलों में डाला करते थे तो वो ये होता था कि फिर उनमें से खुशबू आती थी मीठे चावलों में, मेरी दादी डाला करती थी। तो अब तो ये मार्केट में भी नहीं आता उसका पानी, शायद आता होगा किसी और नाम से। तो ये है जी, ये पौधा है वो क्योड़ा, इसका नाम है। बड़े बड़े इसके पत्ते होते हैं, और सबसे ख़ास बात यह है कि इसकी नोक होती है बाज की, ईगल की तरह के पंजों के जैसे। इसके नाखून की तरह के जो होते हैं आगे नोकीले, वो होते हैं। और इसका बड़ा ख़तरनाक ये कांटा है, ये आप देख रहे हैं। ये वो पौधा है। और इसको मज़ीद टेढ़ा कर लेते हैं, चलें। ये पौधा है जी, और बड़े बड़े इसके पत्ते हैं। और इसको नीचे से अगर हम खजूर की तरह काटते जाएं उन पत्तों को, ये ऊपर से फिर ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देता है। ये दरख्त बन जाता है। वैसे ये ज़मीन पे बिखरा रहता है, बड़ा जितना मर्जी हो जाए, पुराना हो जाए। तो इसके अंदर से ये बांस सा निकलता है एक। ठीक है जी। ये बांस की ये खूबियाँ हैं इसके। ये देखें कैसे अजीबो गरीब लगा हुआ है फल, बड़े काम की चीज़ लगी हुई है। ये है जी, ये क्योड़ा है इस बूटी का नाम। तो ये बांस क्योड़ा भी इसको कहते हैं। ये बड़े काम की चीज़ है। इसके अंदर भर के काफ़ी चीज़ों को, शिंगरा वगैरह को ना, आग देते हैं। तो लेकिन सबसे ख़ास बात ये दिल को, और ये इसके कांटे देखें नाज़रीन, ये बाज की तरह है, ईगल की तरह के पंजों की तरह है। और ये काफ़ी बड़ा पौधा है। आप देख लें कि मेरा कद तकरीबन यहाँ तक आ रहा है 6 फीट। ठीक है। तो ये उससे भी काफ़ी ऊंचा जा रहा है इसका बांस। और पीछे नीम का दरख्त है। तो ये इसका नाम क्योड़ा है। तो क्योड़ा बूटी की आप शनाख्त कर लें। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हमारी बातों में, शायद कभी ज़िंदगी में मेरे चैनल पे आप क्योड़ा बूटी का नाम सुनेंगे। तो अर्क क्योड़ा या कैबड़ा। ठीक है जी। इसको नीचे से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऐसे होना है नीचे से। ठीक है। और ये काटा हुआ है नीचे से पत्ते इसके, इसलिए खजूर की मानद ये ऊपर को बढ़ रहा था। लेकिन बाद में थोड़े से काटे हैं, बाद में ये जो है ये वाला रह गया ऐसे का। ठीक है जी। और इसके आपको मैंने बता दिए, इसके नुकीले से कांटे होते हैं इसके सिरों पर और किनारों पर। ये भी दिखा देता हूँ ताकि मज़ीद आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है जी। ये भी दिखा दिए हैं। इसके भी दिखा देता हूँ दूसरे वाले के। ये इनके पत्तों पे देखें, किनारों पे देखें, नोक सी है बड़ी ख़तरनाक किस्म की, वो जैसे पंजा होता है ईगल का, बाज का, ईगल का। ठीक है जी, वो है। तो क्योड़ा बूटी आपने देख ली, इसके पत्तों की शनाख्त देख ली, इसकी लंबाई का अंदाज़ा कर लिया। बांस अंदर से निकलता है, पुरानी कदीम जो खड़ी होती हैं पुराने ज़माने की, वो पक के इस तरह का बांस उसके अंदर से निकलता है। और क्वार गंदल से भी यही निकलता है, यानी कि घी क्वार, एलोवेरा से भी। ठीक है जी। और ये मैंने आपको बता दिया, ये पारा शिंगरफ पे काम करती है बड़े काम की, ज़बरदस्त तरीके से। और अक्सरी बूटियों की मेरे इंडेक्स में तकरीबन इसको भी टॉप 10 में से ये 9वें नंबर पे रखा जा सकता है। ठीक है जी। तो 8वें 7वें 9वें पे। तो इसके अलावा, सॉरी, चूँकि मैं एक रोड के साथ हूँ, गांव में कब्रिस्तान है, शहर खामोश हैं, साइलेंट प्लेसेस। तो यहाँ पे ऐसे वीरानों में ऐसी चीज़ मिलती है जिसमें बांस हो, कमाल की चीज़ है। मुझे तो बल्कि चाहिए होगा ये किसी काम में ज़रूर, मैं देखता हूँ इसका नुस्खा। ठीक है जी। तो इसका मैंने ये भी आपको बता दिया, दिल पे काम करता है, दिल के लिए बहुत कमाल की चीज़ है। मुफर्रा होता है, फ़रहत बख्श होता है, रिफ़्रेशमेंट के लिए होता है। फिर उसके अलावा मैंने बता दिया पाले के, इसकी हाइट बता दी, इसके नोक बता दिए भाई बहुत ख़तरनाक किस्म के होते हैं। इसको नीचे से काट दें तो ये दरख्त भी बन जाता है। ये सारा कुछ बता दिया। तो उम्मीद है कि इसके जो जो फैक्टर्स मैं आपको बता सकता था मेरे जानने वाले कॉमन, वो मैंने बता दिए हैं। आगे किताबुल मुफर्रदात वगैरह में बहुत कुछ लिखा होता है,
वो उनकी भी गलतियाँ मैं कभी निकालूंगा कि ये बूटियों के माहिर बने जो होते हैं, किताबुल मुफरदात लिखते हैं, ये इनको किसी चीज़ का भी नहीं पता। खैर काफ़ी चीज़ें निकले मार मूर के। अब मैं एक इतना मशहूर आदमी है उर्दू का मुफरदात लिखने वाला, उसका नाम लूँगा आप हैरान हो जाओगे, इतने बड़े हकीम साहब हैं जी वो तो, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं आता। उन्हें ये नहीं पता कि मुश्क और अंबर दोनों अलग चीज़ें हैं बेसिकली। उनको ये नहीं पता कौन सी चीज़ ठंडी है कौन सी गर्म है। इन पे भी हम बात करेंगे हिकमत में, लेकिन फ़िलहाल आप इसकी आइडेंटिफिकेशन सीख लें और मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।